एक बहुत ही छोटा सा वीडियो है स्टूडेंट्स, नॉन प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ कार्नोट साइकिल। वेलकम बैक टू दिस वीडियो। अब इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, तो कार्नोट इंजन एक कंसेप्ट था, एक थियरी थी, ठीक है। तो इस थियरी का इस्तेमाल बाद में हुआ, इंजन बनी, लेकिन इसमें कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जो नॉन प्रैक्टिकेबल हैं। हम ऐसा 100% जैसा उन्होंने प्रपोजल दिया वो नहीं कर पाएंगे। तो क्या क्या चीज़ें हैं, उनके छोटे से पॉइंट्स हैं, उनको हम नोट कर लेते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो इसी के लिए डेडिकेटेड है, प्लीज़ नोट इट डाउन। पहला पॉइंट लिखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिलीज सोर्स एंड रियलाइज, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रियलाइज मतलब उसको रियल लाइफ में ला पाना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रियलाइज सोर्स एंड सिंक ऑफ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। तो वास्तविकता में ऐसा कोई सोर्स जहाँ से आप हीट लेते जाएं और वहाँ ओरिजिनली कोई हीट में कमी ना आए, है ना, या टेम्परेचर में कोई परिवर्तन न हो, इट शुड रिमेन एट टेम्परेचर T1 और उसमें से आप Q1 क्वांटिटी ऑफ अमाउंट हीट निकालते जाएं, ऐसा प्रैक्टिकली कहीं नहीं हो पाता है, ठीक है। इसी तरह से सिंक में आप एनर्जी देते जा रहे हैं, Q2 दे रहे हैं सिंक में, लेकिन उसका टेम्परेचर T2 से राइज हो ही नहीं रहा है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रियलाइज दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। ये पहला पॉइंट है, लिख लिया पूरा, आगे बढ़े सेकेंड पॉइंट की तरफ। द वर्किंग सब्सटेंस जो कि हमने कार्नोट साइकिल में लिया था, एक आइडियल गैस। तो जो वर्किंग सब्सटेंस है उसके ऊपर चर्चा है। द वर्किंग सब्सटेंस शुड बी an ideal gas. The working substance should be an ideal gas. फुल स्टॉप करके आगे लिखें, but no real gas fulfills the ideal gas behavior. But no real gas fulfills the ideal gas behavior, ठीक है, ये हो नहीं पाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, the cylinder cannot be provided with perfect frictionless piston। और फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ये है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अटेन द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब क्यों, वो भी कारण लिख लें, ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन and compression expansion and compression have to be carried out very slowly, तो हम लोगों ने ये पार्ट पढ़ा हुआ है कि जब आप आइसोथर्मल कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो उसे क्वाजी स्टैटिक होना चाहिए। अब इतना धीरे अगर आप कोई प्रोसेस करेंगे तो प्रैक्टिकली ये प्रोसेस करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब किया जा सकता है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट प्रैक्टिकेबिलिटी ना, फिर इसका यूज़ क्या है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ डिस्कस्ड हियर। और ये कभी कभी पेपर में आ जाता है, छोटा सा पॉइंट आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज़ नॉन प्रैक्टिकल, डिफाइन या डिस्कस नॉन प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ कार्नोट साइकिल। सो दैट इज़ ऑल विद दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में फॉर्मूला का होगी। थैंक यू, टेक केयर।